नमो जिणाणम। जय जिनेन्द्र। पर्वराज पर्युषण पर्व की श्रृंखला में आज द्वितीय दिवस उत्तम माधव का दिन आप सभी के बीच में उपस्थित है। ये पर्वराज पर्युषण पर्व हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए आए हैं, हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए आए हैं, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। जब ये कषायों का त्याग होगा, असत्य का त्याग होगा, संयम तप त्याग हमारी भावना मन में आएगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बेहतर बनेगा। जैन धर्म इन पर्वों के माध्यम से अपने जीवन में सुधारात्मक विशेषता लाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज माधव का दिन है। माधव हमें अहंकार के त्याग का उपदेश देता है। माधव हमें विनम्र व्यवहार का उपदेश देता है। माधव धर्म कहता है अहंकार को त्यागो, विनयशील बनो। विनयशील ही विद्या को प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। अहंकार, इसको ईगो कहा जाता है। अहंकार क्या है? अहंकार है हमारे मन में यह सोचना कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। अहम करोति, मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ऐसी भावना अहंकारी को होती है। जब किसी व्यक्ति में थोड़े गुण आ जाते हैं तो वह अहंकार में फूल जाता है। अगर व्यक्ति में ज़्यादा गुण आते हैं तो और अहंकार करता है। गुणहीन कभी अहंकार नहीं कर सकता है। गुण ही नहीं होंगे तो आश्रय ही नहीं होगा। बिना आश्रय के किस बात पर अहंकार करेगा? अहंकार करने के लिए गुणों का होना बहुत आवश्यक है। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जिनमें बहुत सारे गुण हैं लेकिन अहंकार नहीं है। दूसरे वह व्यक्ति होते हैं जिनमें गुण हैं लेकिन अहंकार भी है। और तीसरे वे हैं जिनमें गुण थोड़े हैं लेकिन अहंकार ज़्यादा है। मैं आपको इन तीनों के बारे में आज समझा करके बताना चाहूँगा कि कैसे हम अहंकार से बच सकते हैं। अगर हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं और हमें अहंकार नहीं है, विनम्रता है, तो हम रामचंद्र भगवान के जैसे, राम जैसा जीवन होगा, वह व्यक्तित्व होगा, वह ईश्वर के समान सत्ता होगी। तो हमारा पहला जो अमृत के समान जीवन है, अमृत के समान जीवन है। गुण तो बहुत हैं लेकिन अहंकार नहीं है। दूसरा है गुण हैं लेकिन उतना ही अहंकार है, रावण के जैसा जीवन है। यह जीवन पानी के जैसा कहना चाहिए। रावण को मैं इस तुलना में रखूँगा क्योंकि रावण के पास गुण भी थे लेकिन उसके पास उसका अहंकार भी था। उसके अंदर ज्ञान भी था लेकिन अहंकार भी था। और तीसरे वे व्यक्ति होते हैं जिनमें गुण बहुत कम, थोड़े से गुण हैं लेकिन अहंकार तो इतना है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। करते थोड़ा, बताते बहुत ज़्यादा। मैं नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति की दुर्दशा हो। ये तीसरे प्रकार का अहंकार, गुण कम, अहंकार बहुत ज़्यादा, यह सड़े हुए फल के समान है। अहंकार एक सड़ा हुआ फल है जो एक थोड़ा सा तुम्हारे अंदर गुण है, अगर अहंकार का फल उन गुणों के बगीचे में रख लोगे तो धीरे धीरे वह अहंकार का फल और फलों को भी खराब कर देगा। इसीलिए हमको आज ये शिक्षा लेनी है कि हमको अहंकारी नहीं बनना, विनम्र बनना है। सज्जन व्यक्ति, महापुरुष, संत, महात्मा, वे विनम्र होते हैं, अपने गुणों पर अहंकार नहीं करते। अगर किसी निमित्त से कोई कार्य के साधक बन जाते हैं तो यह कहते हैं कि यह सब तो आपके ही आशीर्वाद से है, सब तो आपकी शुभकामनाओं से, मैं नहीं कर रहा, ईश्वर मुझसे करवा रहा है। ये विनम्रता का भाव जैन दर्शन, ये जैन धर्म सिखाने के लिए हमको आया है कि अहंकारी मत बनो, विनम्र बनो। जो शिष्य होते हैं विनम्र और विनयशील होते हैं वे बहुत आगे बढ़ते हैं। जो अहंकारी होते हैं उनकी समाज में दुर्दशा हो जाती है, धीरे धीरे लोग उनको पसंद नहीं करते। हमें अहंकार क्यों होता है? अहंकार हमें अपने गुणों के कारण होता है। अगर गुणों की प्रशंसा नहीं हुई तो अहंकार बहुत आ जाता है। गुण होने पर प्रशंसा की इच्छा होनी ये स्वाभाविक है। अगर गुण होंगे तो प्रशंसा की जाएगी, लेकिन प्रशंसा के लिए उत्सुक नहीं रहो। अगर कोई गुणों के होने पर प्रशंसा करे तो अच्छी बात है और नहीं करे तो कोई बात नहीं। लेकिन
जो अहंकारी होता है ना, अपनी प्रशंसा का भूखा रहता है, उसको भोजन नहीं मिले, उसको पानी नहीं मिले, सब चल जाएगा, लेकिन अगर उसकी प्रशंसा नहीं हुई, उसकी मंचमाला माइक पर उसका सम्मान नहीं हुआ, तो वह नहीं जी पाता। उसको अपनी प्रशंसा कराने की, अपनी वाहवाही लूटने की बहुत इच्छा होती है। वास्तव में वो गुणवान नहीं है। गुणवान अगर होता तो विनम्र होता। तो हमको आज के दिन यह शिक्षा लेनी है। यह माधव धर्म कहता है मृदो भावम, मृदुता का भाव, विनम्रता, झुका हुआ। कभी भी देखें आप, जो संत महात्मा पुरुष, जो आचार्य उपाध्याय साधु, दिगंबर साधु होते हैं, वे बहुत झुके हुए होते हैं। कितना अथाह ज्ञान, कितना अथाह आचरण, कितना अच्छा चरित्र, उसके बावजूद भी कोई अहंकार नहीं, जमीन पर बैठ गए, झुक कर बैठ गए। ऐसी स्थिति विनम्र साधु की होती है। ये उत्तम माधव धर्म हमारे जीवन में भी ऐसा आए कि हम गुण होने पर अहंकार करें तो ये भी ठीक है। हम गृहस्थों के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि हम गुण होने पर अहंकार करें, लेकिन इतना अहंकार भी नहीं करें कि दूसरे को नीचा दिखाने वाला अहंकार करें। अगर हमारे अंदर गुण है, हमारी प्रशंसा हो रही है तो कोई बात नहीं, और अगर गुण होने पर प्रशंसा नहीं हो रही है तो भी समता परिणाम रखना, यह माधव धर्म हमको सिखाता है। आज का माधव धर्म सभी लोगों को, जितने भी संप्रदाय हैं, सबको कहने का है अहंकार को छोड़ो। ये ईगो, प्रेस्टीज मैटर, ये छोटी छोटी सी चीज़ों पर अपने आप को छोटा समझना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बड़े बड़े व्यक्ति भी छोटे हो जाते हैं। जब कर्म और विधि का लेखा जोखा शुरू होता है तो बड़े बड़ों को भी नीचे झुकना पड़ता है। हमको किसका अहंकार? अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, पूजा का अहंकार, कुल का अहंकार, रूप का अहंकार, एक धन का भी अहंकार होता है मित्रों। धन का अहंकार तो कितना बुरा है। धन का अहंकार हो गया तो अपने आप को, दूसरों को कुछ नहीं समझते, लक्ष्मी को ऐसे पानी की तरह बहाकर अपने आप को बहुत, धर्म के क्षेत्र में पैसा का दान करके भी अहंकार हो करके सीना तान करके घूमते हैं। ये कोई अहंकार अच्छा नहीं है। पैसा, आज करोड़पति से रोड़पति आप बन जाओगे तो पता भी नहीं चलने वाला। तो इस तरह से हमको आज माधव धर्म में अहंकार को छोड़ना है। 8 प्रकार के मत आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने श्री रत्नकर्ण जी श्रावकाचार्य जी में बताए हैं। ज्ञानम पूजम कुलम जाति बल वृद्धि तपो बपू। इन अहंकारों को छोड़कर, इस घमंड को छोड़कर, घमंडी शब्द कितना बुरा लगता है, ऐसे घमंड को छोड़ना है हमको, अहंकार का त्याग करना है और इसी मंगल भावना को अपने जीवन में रखना है। जितना हो सके हमारे इस संक्रमण के काल में, विपरीत परिस्थितियों में जो कुछ हो सके आप घर में ही इस तरह से पूजन आप करें, घर में ही ध्यान करें, घर में ही प्रतिक्रमण करें। अगर दर्शन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और किसी कारण से आपके नगर शहर में दर्शन का भी उपलब्धि नहीं है तो अपने मन को छोटा नहीं करें, अपने घर को ही मंदिर बना लें, यही भावना के साथ। जय बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। उत्तम माधव धर्म की जय।